दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत ही बड़ा जजमेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसला बताने वाला हूं कि अगर पत्नी ने 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस का केस किया है तो पति पत्नी का तलाक मान लिया जाएगा। इसी आधार पर मैं पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। पर आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी, क्योंकि यह वीडियो पति पत्नी दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों इस बात की आपको जानकारी होगी कि बहुत से लोग क्या करते हैं, जानकारी के अभाव के अंदर नोटरी से तलाक करवा लेते हैं, स्टाम्प पेपर के जरिए से तलाक करवा लेते हैं, पंचायत से तलाक करवा लेते हैं और समझौते नामे के द्वारा भी दोनों अलग अलग रहने लगते हैं। तो इसको तलाक मान लेते हैं कि उनका तलाक हो गया है। पर उनको समस्या जब आती है, जब उनको पता चलता है कि नोटरी से तलाक नहीं होता है, स्टाम्प पेपर के जरिए से तलाक नहीं होता है, पंचायत से तलाक नहीं होता है, समझौते नामे के द्वारा तलाक नहीं होता है। अगर तलाक लेना है तो कोर्ट के अंदर जाना होगा, कोर्ट की प्रोसीडिंग के अकॉर्डिंग उनको तलाक लेना होगा। आपसी सहमति से कोर्ट के अंदर तलाक लेना होगा या फिर एक तरफा तलाक लेना होगा। कोर्ट डिक्री पारित करेगी तभी तलाक होगा, ऐसे भारी तौर पे कोई भी तलाक नहीं होता है। कोर्ट के बाहर तलाक का कोई भी प्रावधान कानून के अंदर नहीं किया गया है। तो इस तरीके से जो भारी तौर पे तलाक लिया जाता है वो अवैध होता है, कानून के अंदर उसकी बिल्कुल भी मान्यता नहीं है। तो इस तरीके से भारी तौर पे आपको तलाक नहीं लेना है। अगर तलाक लेना है तो आपको कोर्ट के माध्यम से ही लेना है, तभी आपका वैलिड और वैध तलाक होगा। कई लोग क्या करते हैं कि अगर साइडली उनके केस चल रहे होते हैं, उनके अंदर काउंसलिंग हो जाती है, मेडिएशन हो जाता है, उनके अंदर उनका समझौता हो जाता है, तो उसको भी वो तलाक मान लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, ऐसे भी तलाक नहीं होता है। तो आज की वीडियो के अंदर अपना मेन पार्ट है कि अगर पत्नी 125 सीआरपीसी का केस करती है तो क्या पति पत्नी का तलाक मान लिया जाएगा। तो इस मामले के अंदर ऐसा होता है कि जो पति है वो एक सरकारी कर्मचारी होते हैं, दोनों पति पत्नी के बीच में डिस्प्यूट होता है तो पत्नी के द्वारा क्या किया जाता है, 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस का केस पति के ऊपर किया जाता है। अब मेंटेनेंस केस का जब प्रोसीजर चलता है तो उसके अंदर मेडिएशन होता है, वहां पे दोनों का समझौता हो जाता है और समझौते नामे के द्वारा दोनों अलग अलग रहने लगते हैं। अब पति क्या करते हैं कि दूसरी शादी कर लेते हैं, उनकी दूसरी पत्नी आ जाती है। अब होता ऐसे है कि कुछ समय के बाद में पति की मृत्यु हो जाती है। तो जब पति की मृत्यु हो जाती है तो दोनों पत्नियों के द्वारा पति की पेंशन लेने के लिए दावा किया जाता है। पहली पत्नी के द्वारा तो ये बोला जाता है कि मैं इनकी पत्नी हूं, मेरे से इनका डाइवोर्स नहीं हुआ है, केवल समझौता हुआ है, इस वजह से ये पेंशन मुझे मिलनी चाहिए। और दूसरी पत्नी का ये दावा होता है, दूसरी पत्नी का ये कहना होता है कि पहली पत्नी ने इनके ऊपर 125 सीआरपीसी का केस किया था, जिनके अंदर दोनों का समझौता हो चुका था, तो इसका मतलब दोनों का डाइवोर्स हो चुका था और इसके बाद में इन्होंने मेरे से शादी की है, इसका मतलब मैं इनकी पत्नी हूँ, लीगली वाइफ हूँ, तो ये पेंशन मुझे मिलनी चाहिए। अब कोर्ट के द्वारा मामले को देखने के बाद में क्लियर किया जाता है कि अगर किसी केस के अंदर पति पत्नी का समझौता हो चुका है और कोर्ट से उनका डाइवोर्स नहीं हुआ है तो वो तलाक नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे अगर 125 सीआरपीसी के केस के अंदर पहली पत्नी से इनका समझौता हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन दोनों का डाइवोर्स हो गया है, इन दोनों का तलाक हो गया है। 125 सीआरपीसी के केस के अंदर मजिस्ट्रेट साहब के पास में, जज साहब के पास में भी ये पावर नहीं है कि वो तलाक कर दे। तलाक के लिए उनको सेपरेटली केस डालना होता है, अलग से केस डालना होता है, तो उसी के अंदर ग्राउंड के आधार पर डाइवोर्स यानी कि तलाक होता है। तो ऐसे किसी भी केस के अंदर समझौता होने से तलाक नहीं माना जाएगा। जो पहली पत्नी है वही कानूनी पत्नी है और उसी को पति की पेंशन लेने का अधिकार है। तो ये जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर पत्नी ने 125 सीआरपीसी का केस किया है, उसके अंदर पति पत्नी के अलग रहने का या फिर किसी भी तरीके का समझौता हुआ है तो इसका मतलब तलाक नहीं है। तो इस महत्वपूर्ण जजमेंट का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। और भी अगर आपकी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो अभी आपको वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है जो और लोगों तक जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।